एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अध्याय 3 के एक चर का द्विघात समीकरण में वर्ग समीकरण, जिसे द्विघातीय समीकरण भी कहा जाता है, उसका गुणनखंड करने के लिए सीखेंगे। इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है। वर्ग समीकरण x का घात 2 माइनस 4 करड़ी 2x प्लस 6 बराबर 0 का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे। x का घात 2 माइनस 4 करड़ी 2x प्लस 6 बराबर 0। इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका हम अंतिम पद, जिसको हम अचर राशि कहते हैं, उसके साथ में गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर हम गुणा करेंगे इसका इसके साथ में। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक है, तो यहाँ से गुणा करके देखते हैं। 1 गुणा 6 बराबर 6 आ रहा है। तो इस 6 का हमें इस तरह से गुणनखंड करना है जिसको हम जोड़ें या घटाएं, तो जो मध्य पद में दिया है, जैसे 4 करनी तो वो आना चाहिए, वो वाली संख्या आना चाहिए। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 3 और 2 है, जबकि यहाँ पर देखते हैं मध्य पद में ये करड़ी के रूप में दिया है, तो हम इसको भी करड़ी में चेंज करेंगे। यहीं से हमारा संख्या निकल जा रहा है करड़ी। ये जो दो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं करड़ी 2 गुणा करड़ी 2 के रूप में लिख सकते हैं, इस तरह से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ 4 करड़ी 2 आना चाहिए। तो यदि हम यहाँ से इसको पहली संख्या या और इसको हम दूसरी संख्या मान लेते हैं, मतलब 3 करड़ी 2 और एक दूसरी संख्या को हम ले लेते हैं करड़ी 2, तो दोनों को जोड़ने पर हमें 4 करड़ी 2 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब पहला संख्या हमारा 3 करड़ी 2 हुआ और दूसरी संख्या हमारा करड़ी 2 हुआ। तो यहीं से हम लिखेंगे आगे। तो ये हो जाएगा x का घात 2 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 3 करड़ी 2 प्लस करड़ी 2, फिर बाहर कोष्ठक के बाहर लिखेंगे x प्लस 6 और बराबर 0। तो यहाँ से देखते हैं 3 और 1 यहाँ से हो जा रहा है 4 करड़ी 2। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोष्ठक खोलेंगे, मतलब कोष्ठक के बाहर जो x है उसका गुणा होगा, इस x का इसके साथ में गुणा होगा, तो 3 करड़ी 2 x हो जाएगा। फिर इस माइनस का इस प्लस के साथ में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये करड़ी 2 x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ी बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। तो जोड़ी कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे हम, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं x का घात 2 और यहाँ पर देखते हैं x, मतलब x 2 बार गुणा के रूप में है और यहाँ पर एक बार है, तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, x, फिर यहाँ माइनस, और ये x बाहर निकल चुका है तो अपने पास बच रहा है 3 करड़ी 2, फिर माइनस। अब यहाँ पर हमें कॉमन निकालने में दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर करड़ी के रूप में दिया है संख्या, और यहाँ देखते हैं तो 6 ये करड़ी में नहीं है, तो उस 6 को भी हम पहले इस तरह से 6 को हम देखते हैं 3 गुणा 2 के रूप में लिखा जा सकता है, वैसे ही इसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो करड़ी 2 x प्लस 6 को हम लिखेंगे 3 गुणा 2 के रूप में। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, x माइनस 3 करड़ी 2, फिर माइनस करड़ी 2 x प्लस 3, फिर इस 2 को लिखा जाएगा इस तरीके से, लिख सकते हैं हम करड़ी 2 गुणा करड़ी 2। ऐसा लिखने से क्या होगा, करड़ी 2 का जब करड़ी 2 के साथ में गुणा करेंगे तो करड़ी 4 आता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। फिर यहाँ से x माइनस 3 करड़ी 2, फिर माइनस, अब देखते हैं यहाँ पर करड़ी 2, यहाँ पर भी करड़ी 2, या यहाँ से करड़ी 2 आ गया, तो हम लोग करड़ी 2 कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से ये करड़ी 2 कॉमन निकल गया। अब अपने पास देखते हैं यहाँ क्या बचता है, यहाँ x बचेगा और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा,
3 गुणा करड़ी 2 है तो इसको हम लिखेंगे 3 करड़ी 2 के रूप में। इसमें से एक करड़ी 2 ये बाहर निकल चुका है। अब देखिए यहाँ से कोष्टक के अंदर जो x माइनस 3 करड़ी 2 और x माइनस 3 करड़ी 2 ये दोनों एक ही संख्या है, मतलब समान है दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से हम x माइनस 3 करड़ी 2 फिर कॉमन निकालेंगे। इसमें से ये बाहर निकलेगा तो अपने पास यहाँ बचा x, और ये यहाँ से कॉमन निकला तो यहाँ पर बचा अपने पास माइनस करड़ी 2। और चूँकि ये समीकरण है इसलिए समीकरण है तो बराबर में हम जीरो लिखते हुए चलेंगे। तो ये बराबर जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। प्रश्न में कहा गया था कि गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं x माइनस 3 करड़ी 2 और x माइनस करड़ी 2 यहाँ पर गुणनखंड हो चुका है। अब इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो मूल किस तरह से ज्ञात करेंगे, x माइनस 3 करड़ी 2 बराबर जीरो होगा और x माइनस करड़ी 2 बराबर भी जीरो होगा। क्योंकि दोनों गुणा के रूप में है इसलिए इसके बराबर भी जीरो और x माइनस करड़ी 2 के बराबर भी जीरो होगा। अब आगे वाले स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पर x, इसका हम पक्षांतर करेंगे, पक्ष बदलेंगे, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो ये माइनस से किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 3 करड़ी 2। यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, यहाँ भी माइनस करड़ी 2 का पक्षांतर जब इधर करेंगे तो बराबर में मिलेगा प्लस करड़ी 2। इस तरह से हम देखते हैं x के दो मान निकल चुके हैं। एक निकला है x बराबर 3 करड़ी 2 और x बराबर करड़ी 2। यही समीकरण के मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण में हमेशा x के दो मान प्राप्त होते हैं जिसे हम समीकरण के मूल कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया।